Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. This is my first video to my channel. Today we will learn how to remove the background of a photo or how to convert a JPG file into a PNG file. So viewers, आज हम सीखेंगे कि एक फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए मेरे पास आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। आप अपने प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। उसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। ये है उसका लोगो। आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, सो मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है लोड अ फ़ोटो। इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको गैलरी में छोड़ देगा। वहाँ से आप जो भी फ़ोटो आपने एडिट करना है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राइट टॉप कॉर्नर पे डन का निशान है, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। फर्स्ट ये ऑटो का ऑप्शन है। इससे हम सेम कलर को एक ही बार रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा, ये जो रेड कलर का डॉट है, इस पर यहाँ से हम इसे मूव करा सकते हैं कहीं भी, और जहाँ पर भी इसे हम स्टॉप करेंगे, ये वहाँ से उससे रिलेटेड उस एरिया में से सिर्फ एक ही वही फाइद कलर को रिमूव कर देगा। और इसकी अमाउंट हम यहाँ से बढ़ा और घटा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसे हम यहाँ से, जैसे अब यहाँ पर सेम कलर है, यहाँ पर छोड़ा, ये ख़त्म कलर, यहाँ पर वाइट कलर है, यहाँ पर ख़त्म कलर, यहाँ पर वाइट कलर ख़त्म, ये सेम कलर, ये सारा ख़त्म, ये सेम कलर, ये सारा ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म। इसी तरह हम सारा सेम कलर ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल का ऑप्शन है। मैनुअली का मतलब है ये ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर आपको खुद इसको बढ़ा घटा कर अपने ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना होगा। इससे इस तरह बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम कलर है, हमने ये येलो कलर रखना है। हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद उसके बाद रिपेयर का ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कुछ गलत क्लिक हो जाता है, जैसे मैनुअल से हम इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इसके लिए दो तरीके से हम इसे फिर से ठीक कर सकते हैं। या तो ये एरो कलर का निशान जहाँ पर 23 लिखा हुआ है, मतलब 23 टाइम्स हम इन टूल्स को यूज़ कर चुके हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा और वो देखें वो जगह रिपेयर हो गई और वहाँ पे 22 आ गया। फिर इसे करते हैं, ये देखें वहाँ पर 23 आ गया, मतलब 23 टाइम्स हमने वो टूल्स यूज़ किया। अगर हम इसे रिपेयर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये फिर से बैक आ जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसे मैनुअली भी रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए इस रिपेयर पे ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये फिर से रिपेयर हो गया। खैर, हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। आप ज़रूरत के मुताबिक इसे जूम भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ।
ये देखिए सेम कलर बड़ी बारीकी से। ये भी सेम कलर, इसे एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं हम। मैं जल्दी में कर रहा हूँ, शायद मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं, लेकिन आप इसे बड़ी एहतियात से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, बट ये देखें कि आप मेथड बिल्कुल इजी है इसका। ये देखिए यहाँ पर हम ऑटो को यूज़ करेंगे फिर से, फिर हम ऑटो को यूज़ करेंगे, फिर हम ऑटो को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नीड का कलर है वो ब्लैक है। ये देखिए थोड़ी सी गलतियों के साथ हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर पर डन। डन पर हम क्लिक करेंगे और हमें ये एक और मेन्यू में छोड़ेगा। यहाँ पर हम इसकी स्मूथनेस को अपनी नीड के मुताबिक देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें एजेस पे जो ये निशान नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं स्मूथ बनाकर। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ से हम इसे सेव कर सकते हैं। हमारी फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।